हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिशन एनसीईआरटी। तो आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 2 द थीव्स स्टोरी को बिल्कुल इजी हिंदी में समझेंगे। तो इस स्टोरी में एक 15 साल का थीफ और एक सिंपल काइंड हार्टेड राइटर अनिल की इंटरेस्टिंग फ्रेंडशिप दिखाई गई है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या चोर अपनी आदत बदल पाएगा? क्या वो अनिल का ट्रस्ट तोड़ देगा या उसकी ऑनेस्टी जीत जाएगी? तो ये पूरी स्टोरी आपको एंड तक सस्पेंस में रखेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन अवर चैप्टर एंड एंजॉय दिस चैप्टर, द थीव्स स्टोरी। तो सबसे पहले चैप्टर का टाइटल देखते हैं, द थीव्स स्टोरी। थीफ का मतलब होता है चोर और स्टोरी का मतलब कहानी, यानी एक चोर की कहानी है। लेकिन ये सिर्फ चोरी की कहानी नहीं है, ये ट्रस्ट, काइंडनेस, फ्रेंडशिप और सेल्फ चेंज की स्टोरी है। अब चलिए लाइन बाय लाइन चैप्टर को इजी हिंदी में समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको क्लास 10th इंग्लिश की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट एंड एंजॉय दिस चैप्टर। A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Thus the boy betrays his trust. यानी कि एक युवा लड़का अनिल से दोस्ती करता है। अनिल उस पर पूरा भरोसा करता है और उसे अपने यहाँ काम पर रख लेता है। क्या वह लड़का अनिल के भरोसे को तोड़ देता है? तो बच्चों, इस कहानी में एक 15 साल का लड़का अनिल से दोस्ती करता है। अनिल उस पर पूरी तरह विश्वास करता है, अटूट तरीके से, और उसे अपने साथ काम करने का मौका देता है। अब सवाल ये है, क्या वह लड़का अनिल के इस विश्वास को तोड़ेगा या फिर खुद को बदलकर एक अच्छा इंसान बनेगा? तो आइए पूरी कहानी में जानते हैं। तो स्टोरी शुरू करने से पहले यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, रीड एंड फाइंड आउट। हु डज़ आई रिफ़र टू दिस स्टोरी? इस कहानी में आई किसके लिए यूज़ हुआ है? इस्तेमाल हुआ है, तो चोर के लिए हुआ है। वॉट इज़ हे फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट? वह किस काम में काफ़ी सफल था? चोरी करने में। वॉट डज़ ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क? अनिल के लिए काम करने के बदले उसे क्या मिलता है? खाना, रहने की जगह और पढ़ना लिखना सीखने का मौका। आई वॉज स्टिल ए थीव व्हेन आई मेट अनिल। जब मेरी मुलाकात अनिल से हुई तब मैं अभी भी चोर था। एंड हो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मैं केवल 15 साल का था, लेकिन चोरी करने में मैं काफ़ी अनुभवी और सफल था। मतलब ये लड़का छोटी उम्र से ही चोरी करता था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच। अनिल कुश्ती का मुकाबला देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, ए टॉल लीन फेलो। वह लगभग 25 ईयर्स का था, लंबा और दुबला पतला था। ही लुक इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल। वह बहुत सीधा, दयालु और शांत स्वभाव का लग रहा था। आई थॉट आई माइट गेट इन टू हिज कॉन्फिडेंस। मुझे लगा कि मैं उसका विश्वास जीत सकता हूँ। तो चोर ने सोचा कि यह आदमी बहुत सीधा है, इसलिए इसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। किसको? अनिल को। यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। मैंने कहा, आप भी पहलवान जैसे लगते हो। किसको बोला चोर ने? अनिल को। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। थोड़ी सी झूठी तारीफ दोस्त बनाने में मदद करती है। तो चिल्ड्रंस, चोर जानता था कि झूठी तारीफ करने से लोग जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। सो डू यू, ही रिप्लाइड। अनिल ने कहा, तुम भी? आई डू रेस्टल ए बिट। मैंने कहा, हाँ, मैं भी थोड़ी कुश्ती करता हूँ। वॉट इज़ योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, आई लाइट। मैंने झूठ बोला, मैंने बोला हरी सिंह। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ। मैं हर महीने नया नाम रखता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। इससे मैं पुलिस और जिन लोगों के यहाँ पहले काम करता था उनसे बचा रहता था।
तो चिल्ड्रंस चोर हर महीने अपना क्या करता था, नाम बदल देता था ताकि कोई उसे पहचान ना सके। तो यहाँ पोइट हमें बताना चाहता है कि हरी सिंह एक चालाक चोर था। वह लोगों की झूठी तारीफ करके उनका विश्वास जीतता था और अपना नाम भी बार बार बदलता था ताकि पुलिस उसे पकड़ ना सके। नेक्स्ट है, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. इस छोटी सी बातचीत के बाद अनिल कुश्ती के खिलाड़ियों के बारे में बात करने लगा। वह बता रहा था कि पहलवान कैसे जोर लगाकर एक दूसरे को उठाते और पटकते हैं। तो यानी कि चिल्ड्रंस, यहाँ अनिल सिर्फ सामान्य बातचीत कर रहा था, लेकिन हरी सिंह का मकसद दोस्ती नहीं बल्कि उसका विश्वास जीतना था। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। तो हरी सिंह को कुश्ती के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वह चुप रहा। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। अनिल वहाँ से चल दिया, मैं भी आराम से उसके पीछे पीछे चलने लगा। फिर क्या होता है, हरी सिंह जानबूझकर अनिल का पीछा कर रहा था ताकि उससे दोस्ती कर सके। हेलो अगेन ही सैड, अनिल ने मुस्कुराकर कहा, फिर से नमस्ते। अनिल बहुत मिलनसार और अच्छे स्वभाव का इंसान था। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे अपनी सबसे प्यारी और आकर्षक मुस्कान दी। हरी सिंह चाहता था कि अनिल उस पर भरोसा कर ले। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सैड। तो चोर कहता है, उसने कहा, मैंने कहा मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ। असल में हरी सिंह का इरादा काम करने से ज़्यादा अनिल के करीब आने का था। बट आई कांट पे यू, अनिल ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। अनिल अमीर नहीं था, इसलिए उसने पहले ही सच बता दिया कि वह वेतन नहीं दे पाएगा। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से दोनों करैक्टरों का स्वभाव पता चलता है। हरी सिंह चालाकी से अनिल का भरोसा जीतना चाहता है, जबकि अनिल एक ईमानदार और सीधा साधा इंसान है, इसलिए वह शुरुआत में ही साफ कह देता है कि वह पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने एक मिनट तक इस बात के बारे में सोचा। हरी सिंह सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने इस आदमी को गलत समझा था। उसे लगा कि अनिल उतना अमीर नहीं है जितना उसने सोचा था। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने पूछा क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं। तो बच्चों, जब पैसे नहीं मिल सकते थे तो उसने सोचा कम से कम खाना तो मिल जाएगा। कैन यू कुक, अनिल ने उससे पूछा चोर से, क्या तुम खाना बना सकते हो। तो आई कांट कुक, आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। तो बच्चों, हरी सिंह ने नौकरी पाने के लिए एक और झूठ बोल दिया कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, लेकिन वो खाना बनाना जानता नहीं था। इफ़ यू कैन कुक दैन मे बी आई कैन फीड यू, अनिल बोला, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। फिर चोर बोलता है, कहता है, अनिल मुझे जामुन स्वीट शॉप के ऊपर अपने कमरे में ले गया और कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। तो बच्चों, अनिल ने बिना किसी पहचान के भी हरी सिंह को रहने की जगह दे दी। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। उस रात मैंने जो खाना बनाया वह इतना ख़राब था कि अनिल ने वह आवारा कुत्तों को खिला दिया और मुझे वहाँ से जाने के लिए कह दिया। तो बच्चों, हरी सिंह खाना बनाना बिल्कुल नहीं जानता था, इसलिए उसका झूठ पकड़ा गया। बट आई जस्ट hung around smiling in my most appealing way and he could not help laughing. लेकिन मैं वहीं मुस्कुराता रहा, मेरी मुस्कान देखकर अनिल हंस पड़ा। बच्चों, अनिल जो था वो गुस्सा नहीं हुआ बल्कि उसकी मासूमियत देखकर हंस दिया। Later he patted me on the head and said, never mind, he had teach me to cook. बाद में उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा।
तो बच्चों यहीं से पता चलता है कि अनिल बहुत दयालु इंसान था। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम। उसने मुझे अपना नाम लिखाना भी सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स। उसने कहा कि वह मुझे पूरे सेंटेंस लिखना और जोड़ना घटाना भी सिखाएगा, वाक्य लिखना सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल। मैं उसका बहुत आभारी था। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. मुझे पता था कि अगर मैं पढ़ लिख गया तो मैं जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ। तो बच्चों अब पहली बार हरी सिंह को एहसास हुआ, मतलब रिग्रेट हुआ कि शिक्षा चोरी से कहीं ज़्यादा कीमती है। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग। मैं सुबह चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज। फिर आराम से दिन भर का सामान खरीदने जाता था। यूजली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे। इस दौरान मैं रोज़ लगभग ₹1 बचा लेता था। तो चिल्ड्रंस हरी सिंह खरीदारी में थोड़ी बेईमानी करके अपने लिए ₹1 रख लेता था। I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. मुझे लगता है कि अनिल ये बात जानता था, लेकिन उसे इससे कोई परेशानी नहीं थी। तो चिल्ड्रंस, अनिल कौन था? बहुत उदार था। उसे हरी सिंह पर भरोसा था और वह छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करता था। तो इस पार्ट से हमें पता चलता है कि हरी सिंह जो था वो शुरुआत में झूठ बोलता है, लेकिन अनिल उसके पास साथ हमेशा प्यार और विश्वास से पेश आता है। वह उसे खाना, रहने की जगह और सबसे बड़ी बात पढ़ाई का मौका देता है। यहीं से हरी सिंह के जीवन में बदलाव शुरू होता है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। बच्चों इसका मतलब है कि अनिल की इनकम रेगुलर नहीं थी। कभी पैसे मिलते थे, कभी नहीं मिलते थे। तो फिट्स एंड स्टार्ट मीन्स होता है कभी कम चलता, कभी रुक जाता। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड टू नेक्स्ट। एक हफ्ते अनिल लोगों से उधार लेता था और अगले हफ्ते जब पैसे आते थे तो दूसरों को उधार दे देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। फिर क्या होता है, अनिल सोचता रहता था कि अगला चेक कब आएगा, लेकिन जैसे ही चेक मिल जाता वह खुश होकर सेलिब्रेट करने चला जाता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स ए क्वियर वे टू मेक ए लिविंग। अब नरेटर को लगा कि अनिल मैगजीन्स के लिए आर्टिकल्स लिखता था। उसे ये कमाने का थोड़ा अजीब, क्वियर, अनयूजुअल तरीका लगा। क्वियर मीन्स अनयूजुअल तरीका लगा, अजीब। वन इवनिंग ही केम होम विद स्मॉल बंडल्स ऑफ नोट्स। एक शाम अनिल घर आया, उसके पास नोटों का एक छोटा बंडल था। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर। उसने बताया कि उसने अपनी एक किताब पब्लिशर को बेच दी है, इसलिए उसे पैसे मिले हैं। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। रात को नरेटर ने देखा कि अनिल ने सारे पैसे गद्दे यानी कि मैट्रेस के नीचे रख दिए हैं। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ। अब नरेटर लगभग 1 महीने से अनिल के साथ काम कर रहा था। जो नरेटर होता है कहानी बताने वाला, तो नरेटर अभी कौन है इस स्टोरी में? इस स्टोरी में नरेटर है थीफ, चोर। तो वो क्या बता रहा है? वो कहानी को बता रहा है। तो नरेटर ने देखा कि अनिल ने सारे पैसे क्या मैट्रेस के नीचे रख दिए हैं। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ। अब नरेटर लगभग 1 महीने से अनिल के साथ काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, फिर सिर्फ शॉपिंग करते समय थोड़ा पैसा बचाकर अपने पास रखने के लिए अलावा उसने कोई चोरी नहीं की थी। आई हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। मतलब उसने अपना असली काम यानी चोरी नहीं की थी, उसने कोई चोरी नहीं की थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। उसके पास चोरी करने के बहुत मौके थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अनिल हैड गिवन मी ए की ऑफ द डोर। अनिल ने उस पर इतना भरोसा किया कि घर की चाबी भी दे दी। आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। जब चाहे घर आ सकता था और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट।
नैरेटर कहता है कि अनिल सबसे ज़्यादा भरोसे करने वाला इंसान था जिससे वे कभी भी मिला था, एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम। इसी वजह से नैरेटर के लिए अनिल को लूटना बहुत मुश्किल लग रहा था। इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन। वह कहता है कि लालची इंसान को लूटना आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा होता है, इसलिए उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन। लेकिन सीधे साधे और लापरवाह इंसान को लूटना मुश्किल होता है। Sometimes he does not even notice he is being robbed. कई बार तो उसे पता भी नहीं चलता कि उसके पैसों चोरी हो गए हैं। And that takes all the pleasure out of the work. ऐसी चोरी में चोर को भी कोई मज़ा नहीं आता। When it is time, I did some real work, I told myself. नैरेटर ने सोचा अब समय आ गया है कि मैं अपना असली काम यानी चोरी करूं। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। वह सोचता है कि काफ़ी समय से चोरी नहीं की, इसलिए प्रैक्टिस छूट गई है। इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। फिर क्या होता है, वह खुद को समझता है कि अगर मैं पैसे नहीं लूँगा तो अनिल इन्हें दोस्तों पर खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल ही डज़ नॉट इवन पे मी। नैरेटर सोचता है कि वैसे भी अनिल मुझे सैलरी नहीं देता, इसलिए पैसे लेना गलत नहीं होगा। तो चिल्ड्रंस, इस पार्ट में हमें देखते हैं कि अनिल एक बहुत ही भरोसेमंद और दयालु इंसान था। दूसरी तरफ नैरेटर एक चोर था, लेकिन अनिल का भरोसा देखकर उसके मन में बार बार कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष होने लगा। अब आगे देखते हैं कि वह सच में पैसे चुरा कर भाग जाता है या उसका मन बदल जाता है। रीड एंड फाइंड आउट, यानी कि यहाँ पे पढ़ो और कुछ सोचो, ढूंढो। हाउ डज़ ही से अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। तो बच्चों, इसका मतलब है नैरेटर के अनुसार अनिल चोरी होने पर कैसा रिएक्शन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज़ ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। जब अलग अलग लोगों के साथ चोरी होती है तो वे अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। नैरेटर इसके बारे में क्या कहता है। डज़ अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड। क्या अनिल को पता चलता है कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं। इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब हम आगे कहानी पढ़कर देखेंगे, मिलेंगे। अनिल वॉज अस्लीप। अब रात हो चुकी थी, अनिल आराम से सो रहा था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। चांद की हल्की रोशनी बालकनी से होकर कमरे में आई और बिस्तर पर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। नैरेटर ज़मीन पर बैठकर सोचने लगा, क्या मुझे पैसे चुराने चाहिए या नहीं। अब क्या होता है, अब रात होती है, तो अब नैरेटर सोचता है अब रात तो हो गई, अब मेरे को पैसे चुराने हैं या नहीं। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। फिर नैरेटर सोचता है अगर मैं पैसे चुरा लूँ तो 10:30 वाली लखनऊ एक्सप्रेस पकड़कर भाग जाऊँगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। वह धीरे धीरे कंबल से बाहर निकला और बिना आवाज़ के बिस्तर के पास पहुंचा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल जो था वो गहरी और आराम से नींद में सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। अनिल के चेहरे पर कोई चिंता या तनाव नहीं था, वह बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. तो नैरेटर कहता है बच्चों, मेरे चेहरे पर अनिल से ज़्यादा निशान थे, लेकिन वे पुराने घाव के थे। स्कार्स मीन्स होता है घाव। My hand slid under the mattress searching for the notes. नैरेटर ने धीरे से अपना हाथ गद्दे के नीचे डाला और पैसे ढूंढने लगा। When I found them, I drew them out without a sound. जैसे ही उसे पैसे मिले, उसने बिना कोई आवाज़ किए उन्हें बाहर निकाल लिया। अनिल sighed in his sleep and turned on his right towards me. अचानक अनिल नींद में करवट बदलकर नैरेटर की तरफ मुड़ गया। I was startled and quickly crawled out of the room. नैरेटर घबरा गया और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। When I was on the road, I began to run. जैसे ही वे सड़क पर पहुंचा, नैरेटर वह तेजी से भागने लगा। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. उसने पैसे अपने
पजामा की डोरी में बांधकर कमर पर छपा लिए थे। आई स्लो डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। कुछ दूर भागने के बाद वह धीरे धीरे चलने लगा और पैसे गिनने लगा। 600 रुपीज़ इन 50s। उसने देखा कि कुल रुपीज़ 600 थे और सभी रुपीज़ 50 के नोट थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और 2। नरेटर बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, इन रुपीज़ 600 से मैं 1-2 हफ्ते तक बहुत आराम और शान से रह सकता हूँ, जैसे कोई बहुत अमीर आदमी होते हैं जीते हैं, वैसे वो भी जी सकता है अमीरों की तरह। तो चिल्ड्रंस, इस हिस्से में, इस पार्ट में नरेटर ने आखिरी का अनिल के पैसे चुरा लिए और घर से भाग गया। लेकिन क्या वह इन पैसों के साथ हमेशा खुश रहेगा या उसका ज़मीर को साइंस उसे वापस आने पर मजबूर करेगा? तो इसका जवाब हमें आगे की स्टोरी में मिलेगा, आगे के पार्ट में मिलेगा। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट लेने के लिए टिकट खिड़की पर नहीं रुका। चोर जल्दी से भागना चाहता था बच्चों, क्योंकि इसलिए उसने टिकट लेने में समय बर्बाद नहीं किया। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी टिकट खरीदी ही नहीं थी। क्योंकि वह चोर था इसलिए वह हमेशा बिना टिकट यात्रा करता था। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। वह सीधा भागकर प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन चलना शुरू ही हुई थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। ट्रेन ने अभी पूरी रफ्तार नहीं पकड़ी थी। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। मैं आसानी से ट्रेन के किसी डिब्बे में चढ़ सकता था आसानी से। बट आई हेजिटेट फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन। लेकिन मैं रुक गया, मुझे खुद भी समझ नहीं आया कि मैं क्यों रुक गया। उसका ज़मीर यानी कि कोसाइंस उसे रोक रहा था। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। इस तरह मेरे भागने का मौका छूट गया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. ट्रेन जाने के बाद मैं सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा रह गया। I had no idea where to spend the night. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रात कहाँ बिताऊँ। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. मेरे कोई दोस्त नहीं था क्योंकि मुझे लगता था कि दोस्त मदद कम और परेशानी ज़्यादा देते हैं। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. मैं स्टेशन के पास किसी छोटे होटल में नहीं रुका क्योंकि मुझे डर था कि लोग मुझ पर शक करेंगे। The only person I knew really well was the man I had robbed. जिस व्यक्ति को मैं सबसे अच्छी तरह जानता था वही जिसे मैंने अभी लूटा था, यानी अनिल। लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाज़ार। स्टेशन से निकलकर मैं धीरे धीरे बाजार में चलने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीव आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। चोरी के अपने छोटे से अनुभव में मैंने लोगों के चेहरे पढ़ना सीख लिया था जब उनका सामान चोरी हो जाता था। द ग्रीडी मैन शोड फियर। लालची आदमी डर जाता था। द रिच मैन शोड एंगर। अमीर आदमी गुस्सा करता था। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। गरीब आदमी मजबूरी में इसे स्वीकार कर लेता था। बट आई न्यू डैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस। लेकिन मुझे पता था कि जब अनिल को चोरी का पता चलेगा तो उसके चेहरे पर सिर्फ हल्का सा दुख होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। वह पैसों की जाने से नहीं दुखी होगा बल्कि उसके भरोसे के टूटने से दुखी होगा। तो ये इस स्टोरी का सबसे महत्वपूर्ण मैसेज है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन ए बेंच। चलते चलते मैं एक मैदान में पहुंचा और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली। इट वॉज अर्ली नवम्बर। रात ठंडी थी क्योंकि नवंबर की शुरुआत थी। एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। हल्की हल्की बारिश होने लगी जिससे मुझे और परेशानी हुई। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली। कुछ ही देर में तेज़ बारिश शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन। मेरे शर्ट और पजामा भींगकर शरीर से चिपक गए। एंड ए कोल्ड विंड बेलो द रेन अक्रॉस माई फेस। ठंडी हवा बारिश की बूंदों को मेरे चेहरे पर मार रही थी।
तो चिल्ड्रंस, इस पार्ट में चोर ट्रेन से भाग सकता था लेकिन उसका मन उसे रोक रहा था। अब उसके अंदर पछतावा शुरू हो चुका था। उसे लगने लगा कि अनिल ने उस पर भरोसा किया और उसने उसी भरोसे को तोड़ दिया। अब आगे देखते हैं, क्या वह पैसे अपने पास रखता है या वापस लौटा देता है। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. मैं वापस बाज़ार गया और क्लॉक टावर के नीचे बने शेड में जाकर बैठ गया। तो बारिश हो रही थी इसलिए नैरेटर बारिश से बचने के लिए वहाँ बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी में रात के 12 बजे, यानी कि रात के 12 बज चुके थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम फ्रॉम द रेन। मैंने जेब में रख के पैसे टटोल कर देखे, बारिश की वजह से वे भी भीग चुके थे। अनिल्स मनी, फिर वह सोचने लगा ये पैसे मेरे नहीं अनिल्स के हैं। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. नैरेटर सोचता है कि सुबह अनिल मुझे शायद 2-3 रुपये फिल्म देखने के लिए दे देता, लेकिन अब तो मेरे पास उसके सारे पैसे हैं। I could not cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. अगर मैं भाग गया तो अब मैं अनिल के लिए खाना नहीं बना पाऊँगा, बाज़ार नहीं जा पाऊँगा और सबसे ज़रूरी उससे लिखना भी नहीं सीख पाऊँगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। चोरी करने की खुशी में मैं ये सब बातें भूल गया था। होल सेंटेंसेस आई न्यू कोड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़। मैं समझ गया कि अगर मैं अच्छी तरह पढ़ना लिखना सीख गया तो भविष्य में कुछ 100 रुपये से कहीं ज़्यादा कमा सकता हूँ। तो यहीं से नैरेटर की सोच बदलने लगती है। ठीक है। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। चोरी करना आसान है लेकिन पकड़े जाना भी उतना ही आसान है। बट टू बी ए रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड एक्सपेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन एक समझदार, सम्मानित और बड़ा इंसान बनना बिल्कुल अलग बात है। आई शुड गो बैक टू अनिल। फिर क्या होता है, नैरेटर ने फैसला किया मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, कम से कम पढ़ना लिखना सीखने के लिए तो मुझे वापस जाना ही चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं घबराते हुए जल्दी जल्दी वापस कमरे में पहुंचा। इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। चोरी करना आसान है लेकिन बिना पकड़े चोरी का सामान वापस रखना बहुत मुश्किल होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। अनिल अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। आई क्रेप्ट अप टू द बेड। मैं धीरे धीरे बिस्तर के पास गया। माई हैंड केम अप विद द नोट्स। मेरे हाथ में पैसे थे। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड। नैरेटर कहता है कि मुझे ना अनिल की सांस जो है अपने हाथ पर महसूस हुई। आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट। मैं 1 मिनट तक बिल्कुल चुप खड़ा रहा। दैन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप अंडर इट विद द नोट्स। फिर मैंने धीरे से पैसे वापस रख दिए। आई वॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अगली सुबह मैं देर से उठा, तब तक अनिल चाय बना चुका था। He stretched out his hand towards me. अनिल ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। There was a 50 rupee note between his fingers. फिर उसने देखा उसके हाथ में 50 रुपये का नोट था। My heart sank. I thought I had been discovered. मेरा दिल बैठ गया। मुझे लगा कि मेरी चोरी पकड़ ली गई है। I made some money yesterday. अनिल बोला कल मुझे कुछ पैसे मिले हैं। Now you will be paid रेगुलरली। अब से मैं तुम्हें हर महीने नियमित रूप से पैसे दूंगा। माई स्पिरिट रोज। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। बट व्हेन आई टुक द नोट आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। जब मैंने नोट लिया तो देखा कि वह रात की बारिश से अभी भी गीला था। तभी नैरेटर समझ गया कि अनिल को सब कुछ पता चल गया था क्योंकि वही गीले नोट उसने वापस रखे थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस। अनिल मुस्कुराकर बोला आज से हम पूरे वाक्य सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू। नैरेटर समझ गया कि अनिल सब जानता था। बट नैरेटर हिज लिप्स नोर हिज आईज शोड एनीथिंग। लेकिन अनिल ने अपने चेहरे या आंखों से यह नहीं दिखाया कि उसे चोरी का पता चल गया है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे।
मैंने अनिल की तरफ प्यार और सम्मान से मुस्कुराकर देखा। फिर जो नरेटर है वो बोलता है कि मैंने अनिल की तरफ प्यार और सम्मान से मुस्कुराकर देखा एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। इस बार मेरी मुस्कान नकली नहीं थी बल्कि दिल से आई थी। तो चिल्ड्रंस, इस स्टोरी का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि भरोसा और एजुकेशन इंसान की ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो अनिल ने चोर को सज़ा नहीं दी बल्कि उस पर भरोसा किया। उसी भरोसे ने चोर का दिल बदल दिया और वह एक बेहतर इंसान बनने की राह पर चल पड़ा। So friends, this was the complete explanation of class 10th NCERT English chapter 2 The Thief's Story. So I hope अब आपको ये चैप्टर बिल्कुल आसान लग रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान इंग्लिश हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।